तो सिर्फ इतना कहूँगी, अगर ख़वातीन का इतना डर है तो खान का कितना डर होगा, वो सेनेट के बिलों से अंदाज़ा कर लें कि ये। तो फिर हम यही सोचेंगे कि चले अब आप अगर जलसों पर पाबंदी लगाने लगे हैं तो चले फिर कोई मार्च ही सही, फिर अगर आप समझें। और जेल को मैं साफ आज आपको बता दूं कि लोगों से आपने जेलों का डर निकाल दिया है, लोगों में अब जेलों का डर नहीं रहा है। लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि उन्हें अपने हक की आवाज़, अपने हक के लिए आवाज उठानी है। आप कल PWD के मुजाहिरीन को देख दें, आप यूटिलिटी स्टोर के मुजाहिरीन को देख लें, फिर आपको ये निकालना पड़ा कि जी सरकारी मुलाजमीन पर भी आपने एक दफा दोबारा शबकून मारा कि जी वो ट्विटर यूज नहीं कर सकते, टिकटॉक यूज नहीं कर सकते। तो मुझे इतना बताएं कि आपको इतनी पाबंदियां लगाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऐसा सब कुछ जमहूरी निज़ाम में तो नहीं होता, इसी आमरीत में होता है जो फॉर्म 47 से मुसल्लत है, वही आमरीत जो ज़िया की पैदावार है। आज तक उनके अंदर से वो आमरीत का कीड़ा निकल नहीं रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अवाम की आवाज़ को समझे, अवाम रुल रही है, हमें छोड़ दें। हमारे साथ जो होना था वो हो रहा है। इस पार्टी के कारकुनों ने, इस पार्टी के लीडरान ने, हमारे वजीर आज़म ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया है। वो पार्टी जिसे आप मम्मी डैडी पार्टी कहते थे ना, आज चट्टान की तरह खड़ी भी है और आपके सामने भी, और हमारा लीडर अवाम के सामने सुरखरू भी है। आप जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे वो पूरे निज़ाम को इस वक्त जो है ना एक्सपोज करके खड़ा है, और वो ये कहता है मैं डट के खड़ा हूं, और उसके साथ पूरी पाकिस्तानी अवाम, क्या हम सब डट के खड़े। दो चार और सही, हम तो ये कहते हैं ना हमारे बोलने पे केस पड़ जाते हैं, हमारे हंसने पे केस हो जाते हैं, तो हम इसलिए बहुत हंसते हैं। आपका डिप्टी सुप्रीडेंट पकड़ा गया था, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि मोबाइल से इमरान खान जो है वो लंदन में जो है बातें कर रहा था। आप भी का जो ट्वीट है वो जेल के दौरान हुआ, तो आपको भी मोबाइल की एक्सेस दी जा रही थी? देखिए, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें तो आज पता चला कि 33-30 जो है वो जेल में भी चलते हैं। काश पहले बता देते तो 16 महीने हम इतने बोर तो ना होते, घर वालों से तो बात कर लेते जिसके लिए जेल ऑर्डर की जरूरत है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आप बच्चों से ना बात करके हमारे लीडर को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़ा है। आप लोगों को, मीडिया के लोगों को ये कहना पड़े कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को ना बताएं, आपको मीडिया के लोगों को ये कहना पड़े कि आप ये ना बताएं कि खान साहब को किस हालत में रखा है। लेकिन अवाम, उस अवाम जिसने इमरान खान को वोट दिया था, उस पर एक एक दिन क्या एक एक लम्हा भारी है कि खान हमारी खातिर जहन्नुम जैसी जेल बर्दाश्त करे और हम यहाँ पर बाहर आजादी का सांस ले। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि फिर जेल भरना शुरू कर दे, अवाम तो तैयार है। अब आपका दुश्मन गवाही दे रहा है, जिनका लीडर 7 दिन बाद जद्दा भाग गया था, बमे अहलोयाल, वो भी आशंस कर उठे कि क्या लीडर है, 1 साल हो गया और अपनी आवाम के साथ, अपने कारकुनान के साथ जो है वो अंदर बंद है और जेल काट रहे। और अंदर से जब उसको कोई सवाल पूछे तो उसको फिक्र होती थी कि जी आलिया को छोड़ दें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़े, मेरे बाकी असीरान को छोड़े, मेरे कारकुनान को छोड़े, मेरे साथ जो सलूक करना करे। उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की है। अच्छा, ये होता है कि लीडर इसी से तो देखिए, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लॉ ने क्या कहा है, लॉ ने क्या बताया है आपको। उसके लिए ट्रायल होना जरूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनके 5 रुकनी बेंच का ऑर्डर है। वैसे तो इस मुल्क में ना कोई कानून है, ना कोई आइन है। हमें तो ये पता चलता है जो उनको एज ए साबिक वजीर आजम सहूलियात देनी चाहिए वो तो छोड़ दें, जो आम क्रिमिनल्स को सहूलियात दी जाती है वो खान साहब को नहीं दी जाती। लेकिन मैं इतना कह रही हूँ, UN की वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें, यहाँ पर अमेरिकन कांग्रेस आपको क्या कह रही है, करके देख लें। उसका नतीजा जो यहाँ पर होगा ना, फिर कोई संभाल नहीं सकेगा। देखिए, मैं एक बात करूं, हम जेलों में गए हैं, हमें अंदाजा है कि अब हमें जेल रिफॉर्म्स भी करनी चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स भी करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है खवातीन के अगेंस्ट, या पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हो रही है किसी एक पार्टी के अगेंस्ट, ये आइंदा ना हो। आली हमजा ये बता दें कि जेल के बारे में बता रही है हुकूमत के इमरान खान को बाकायदा तौर पे मंशियात सप्लाई की जाती है, मिल रही है बाकायदा तौर हीरोइन और कोकेन। आप भी जेल में रह के आई हैं, ऐसे वाकयात हैं जेलों में मंशियात वगैरह सप्लाई की करने से पहले हुकूमत को रिजाइन कर देना। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी, इस हुकूमत की तो रिट है ही नहीं ना। उसके बाद ऐसी सारी बातें करके बेसिकली ये अपनी ही चीजों के ऊपर ये
मैं क्या ही कहूँ, अपनी बातों को ही कॉन्ट्रडिक्ट करें। हालांकि मैंने तो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट सुनी है, वो कह रहे हैं कि खान साहब तो बहुत बहादुरी से जेल बर्दाश्त करें। और आपने कल अख्तर मेंगल साहब का भी देख लिया कि एक शख्स खड़ा है पूरे निज़ाम के साथ और पूरे उसके साथ, तो ये इतनी छोटी छोटी बातें करके, और वैसे तो छोड़ दें, इनकी जहनियत पर तो मैं जाऊंगी ही नहीं, इनकी हरकतों पर मैं जाऊंगी ही नहीं। क्या इनके लीडरान को भी फिर यही सब कुछ सप्लाई होता था? आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, बट मैं सिर्फ इतना कहूंगी ये ना करें। मार के भाग गए हैं, इसको कहते हैं पंजाबी में हथ ना पे थे थू कौड़ी। अब समझ नहीं आ रही है कि 1.25 साल से जो बंदा अंदर बंद है और उसको तोड़ नहीं सके हैं, उसका कद किसी तरीके से नीचे नहीं ला सके। यही अदालत थी ना, इद्दत केस जैसा गलाजत उन्होंने उगलने की थी। अल्लाह इज्जत देने वाला है, बहुत बड़ा रब की जात है जो इज्जत और जिल्लत देता है। इसी जगह से इज्जत के साथ बरी हुए हैं और जिल्लत इनके मुंह पे थोपी गई है। कोशिश कर रहे हैं। मैडम केस क्या था कि कबल गिरफ्तारी की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये कबल गिरफ्तारी नहीं थी, मेरे पर FIR थी FIA की। 29 अगस्त को ये बताया गया था लाहौर हाई कोर्ट को कि मेरे ऊपर एक नई FIR है। वो ये FIA का केस था, टीका लगाया हुआ था इन्होंने जी, सीक्रेट्स रखी हुई थी जैसे सारी FIR सब पर होती हैं। जब हम एक जेल से निकलते हैं तो बाहर अगले गिरफ्तार करते हैं और आगे अगले शहर पहुंचकर हमें पता चलता है कि अच्छा हमने किया क्या है। तो ये इसी तरह की एक हिडन FIR थी, उस पर मैंने बेल अप्लाई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी। कोई ट्वीट आपने रीट्वीट किया था शायद? जी, और वो तब किया था जब मैं जेल में थी। और वो ट्वीट किया था कुछ आइडिया? नहीं जी, मैं तो ये कह रही हूँ ना कि जब मैं जेल में थी। तो ट्वीट किया किसने था? देखें जी, ये तो अब इन लोगों को पता करना चाहिए। या तो जेल में, मैंने तो कल रात को ही सुने 33-10 भी होते हैं, पहली दफ़ा हमारे लिए तो नई नई चीज़ें। या वो लोगों को पता नहीं चलता उनकी मिनिस्ट्री के अंदर 1700 अरब की करप्शन होगी, लेकिन ये पता है कि 33-10 जेल में यूज़ हो रहे हैं। ये नहीं पता कि अपनी मिनिस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, लेकिन ये पता है कि खान साहब के जेल का अमला हमने चेंज कर दिया। सारी मतलब PTI, खान साहब, हमारे मुकदमे, हमारी अदालतें, मतलब मुझे तो लगता है इस मुल्क में ना इसके अलावा कोई और काम ही नहीं रह गया। अच्छा, आपके रिहाई के बाद से कितने मुकदमात हुए डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास डिटेल्स हैं। रिहाई के बाद से जी मेरे ऊपर 4 फैसलाबाद के मुकदमे हुए, 2 मियाँ वाली के मुकदमे हुए और एक अब ये जो 29 अगस्त को फेडरल का FIA का केस हुआ। और उसके बाद आप ये सोच लें कि मतलब मैं रोज़ एक शहर, क्या फिर मैं सुबह एक शहर होती हूँ, दोपहर में दूसरे शहर होती हूँ, और फिर उसके बाद जेल ट्रायल्स अलग हैं हमारे। और जेल ट्रायल्स में भी ये है कि अगर आप एक वक्त में मतलब 8 बजे सुबह वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो आपके वारंट इशू हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात है कि जज साहब कहते हैं मैंने तो वारंट इशू की। मैं एक बात यहाँ ये कहूँगी, ये माशाल्लाह आलिया को देखें, ये हमारी सुपर वुमेन है, सुपर ह्यूमन है। जब वारदात का टाइम था तो ये बगैर गाड़ी के विद इन नो टाइम लाइट की स्पीड से सारी जगह से वारदात करके, जलाओ गिराओ करके, पुलिस थाने जला के आ गई थी। लेकिन पेशियों के लिए इनको देखे ना 4 घंटे लगते हैं इधर से फैसलाबाद जाने में, फिर वापस आती है गुजरावाला, फिर सरगोदा। तो अब हम सोचेंगे कि हम कोच सर्विस शुरू कर दें। तमाम असीरान जो बाहर आते हैं उनकी इतनी जगहों पे पेशी है और वो बाहर निकल के पता नहीं क्यों सुपर ह्यूमन नहीं रहते। और हमारी अदालतें इस बात पर सवाल क्यों नहीं करती? एक खातून जो अंदर बंद थी, अंदर बंद होने के बावजूद वो रीट्वीट्स भी कर सकती है, उन पे उस बेस पे भी केसेस बन जाते हैं। कैद में होने के बावजूद बाहर और मजीद केसेस बन गए। तो ये इतने माशाल्लाह जो मर्तबानों में केस का अचार डाल रहे हैं ना, ये ज़िंदगी भर और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ब्लैक चैप्टर के तौर पे, मॉकरी ऑफ लॉ के तौर पे इनको हॉन्ट करेगी। ये जो ये सब कुछ कर रहे हैं कि ख़वातीन को किस तरह टारगेट किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है, झूठे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। अगर इतना खौफ है ना अगर हम सब से भी, इन ख़वातीन से, तो इससे बेहतर है घर बैठे हैं और वो जो आटा और जो दूध लोगों को बांटना था उसकी कोई तंदूर खोल ले। को जलसा होने जा रहा है, जितना डर इनका हुआ है तो जरूरत रहेगी। मैं इनको ये बता रही हूँ कि ये सेनेट के बिल लेकर आए या ये जो मर्जी कर ले, अवाम अपना फैसला कर चुकी है। 8 फरवरी को खामोश इनकलाब आया था ना, अब ये जो इस वक्त मुसल्लत करदा हुकूमत है ना, उसका आखिरी कील ये हम ठोकेंगे। थैंक यू। अभी इमरान खान अंदर बंद है। जिसमें वो बाहर आएगा फिर देखेंगे।